घना जंगल था, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। रात के अंधेरे में एक झोपड़ी के अंदर हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी सफ़ेद लंबी दाढ़ी थी और आंखों में एक अजीब सी चमक। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी, करीब 18 साल की, चेहरे पर घबराहट, लेकिन आंखों में हिम्मत की लौ। बेटी, अब समय आ गया है, बूढ़े ने गहरी आवाज में कहा। किस चीज का बाबा? लड़की ने कांपते हुए पूछा। उस रहस्य को जानने का जो तुम्हारे जन्म से जुड़ा है। बूढ़े ने झोपड़ी के कोने से एक पुरानी किताब निकाली। उसकी जिल्द खाल से बनी थी और उस पर अजीब अजीब निशान थे। लड़की ने किताब को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां किताब के करीब पहुंचीं, हवा का एक झोंका आया और अचानक दिए की लौ बुझ गई। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। बाबा, ये क्या हो रहा है? लड़की घबरा गई। बूढ़े ने एक मंत्र पढ़ा और अचानक दिए की लौ फिर से जल उठी। पर इस बार झोपड़ी के चारों ओर अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई अदृश्य ताकत वहां मौजूद हो। बेटी, यह किताब तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है और यह तुम्हें बताएगी कि तुम कौन हो। बूढ़े की आवाज़ गंभीर थी। लड़की ने किताब खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, जिसने इस किताब को खोला वह अब अपने अतीत से बच नहीं सकता। अगले ही पल हवा की एक और लहर आई और लड़की के सामने एक परछाई उभरी। वह परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी और कुछ ही सेकंड में एक औरत की छवि बन गई। लड़की के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उसकी सांसें तेज हो गईं। बेटी, तुम मुझे पहचानती हो? छवि ने पूछा। लड़की की आंखों से आंसू बह निकले। माँ, परछाई मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे कोई गहरा दर्द छिपा था। तुम्हें सच जानना होगा, वरना तुम्हारा अंत भी मेरी तरह होगा। लड़की कांप उठी। उसने बाबा की तरफ देखा, लेकिन बाबा की आंखों में भी डर था। यह सब क्या है बाबा? बूढ़े ने गहरी सांस ली। तुम्हारी माँ को जादूगरों की दुनिया ने मार दिया, क्योंकि वह एक रहस्य जान गई थी। वह रहस्य जिसे जानने के बाद कोई भी जिंदा नहीं रहता। कौन सा रहस्य? लड़की ने धीरे धीरे पूछा। वह जादू जो अमरता देता है। जैसे ही ये शब्द लड़की के कानों में पड़े, बाहर से भयंकर आंधी चलने लगी। झोपड़ी के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए और वहां बाहर खड़ा था एक आदमी जिसकी आंखें चमक रही थीं,